भारतीय साहित्य मंच के अ, अपने कवि को पहचानो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से। ये हमारा दूसरा चक्र है। प्रथम चक्र में हमने उनसे उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत की, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हमने आज जानी। और अब हम उनसे उनके साहित्यिक जीवन के की यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। किस तरह से वो साहित्य में आगे बढ़ी। और इस कार्यक्रम के अंत में आप सभी लोगों से भी मैं यह कहूँगा कि आप लोग भी अपने कोई प्रश्न आपके मन में उनके साहित्यिक जीवन के बारे में अगर हों तो आप निश्चित तौर पर उनसे कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं और आदरणीय पुष्पा जी, सुनते हैं आपसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा। स्वागत है आपका। था कि मैंने आपको बताया कि मेरे पियर परिवार में सब साहित्य से जुड़े हुए थे। जी। पिताजी बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत सुंदर लिखते थे और हमको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। हम्म। घर में हमको प्रोत्साहन देने के लिए काफी किताबें आती थी उस समय, चंपक, नंदन, लोटपोट, चंदा मामा। बड़ों के लिए भी कादम्बिनी, नवनीत वगैरह धर्मयुग की किताबें आती थी और किताबों को हम पढ़ते थे। पढ़ते फिर पिताजी कहते कि बोले बेटा तुम लिखो, तुम्हारे मन में जो भी भाव आए जैसा लिखते, कुछ लिखते उसके बाद में पिताजी को बताते, कुछ सुधार करते वो, और हमको बहुत प्रोत्साहन देते थे। उनके आशीर्वाद की मोहर लग जाती उसके। जैसे बचपन में मैंने कुछ 10-12 कहानियां छोटी छोटी अपने बचपन के हिसाब से कुछ कहानियां लिखी थी। वाह। उसके बाद में स्कूल कॉलेज की पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं कुछ कभी कभी लिखती थी तो वो प्रकाशित हुई। लिखते थे, बहुत लिखते बहुत रहते सुंदर। थे। और जो पहल कहानियां मैंने लिखी थी शुरू शुरू में, मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका हम्म। शीर्षक था मेरे मन। मैंने अभी ढूंढने की कोशिश करी कि अगर होती तो मैं आपको सुनाती, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो वो मैंने मेरे पिताजी को बताई, उनको कहानी कविता बहुत अच्छी लगी। अब मन में ऐसा हो गया कि भाई कविता तो हमने लिखी है। उसी समय बीएससी फर्स्ट ईयर में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ था। ये स्वरचित काव्य पाठ का आयोजन था। तो मैंने भी अपना नाम लिखा दिया कि मैंने कहा मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगा, मैंने कहा नया नया सीखा था एक कहानी लिखी। अब जब जिस दिन प्रतियोगिता होने वाली थी उस दिन सुबह सुबह शाम के टाइम थी, और सुबह घबराहट हुई कि पता नहीं बोलूंगी पहला लिखा है क्या, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। उसके बाद में मैंने उन कविता के आगे 4 लाइनें अपनी तरफ से जोड़ी और वो कविताएं की लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ कि ना मैं कोई कवि हूँ, ना मैं कोई कवि हूँ, ना हूँ कोई शायर, मगर मन में मेरे उठे भाव मेरे, उन्हें लिख दिया मेरे हाथों ने ऐसे, दिमाग यूं समझा बनी कविता जैसे, और पैर मेरे रुक न सके स्थान पर वे ऐसे, और बढ़ गए मंच की तरफ ना जाने कैसे। ये बोल के मन को थोड़ी सी शांति कही कि भाई ठीक है, वाह वाह वाह। गलत भी बहुत लिखा सुंदर। होगा तो जो भी है। तो कविता सुना दी। अब जब परिणाम घोषित हुए तो मेरे को बिल्कुल आश्चर्य मिश्रित वो प्रसन्नता हुई कि ये तो दूसरा नंबर मेरा आया था उसमें। वाह। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। फिर हमारे कॉलेज यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र राज श्रीवास्तव नाम था, हाँ राजेंद्र राज श्रीवास्तव, वो कई काव्य गोष्ठियों में जाते थे। 4-5 दिन बाद मेरे पास एक निमंत्रण पत्र आया एक स्थानीय काव्य गोष्ठी का। और पिताजी ने कहा बेटा जी जाओ। मैंने हम्म। कहा मैंने कहा क्या जाऊं मैं। मैंने कहा मैंने तो कभी एक ही कविता लिखी है और क्या चली जाऊं। मैंने कहा मैं दूसरी कविता बोलने कहेंगे तो मैं क्या कहूंगी। तो हम्म। बोले नहीं नहीं तुम जाओ, तुमको अनुभव तो होगा। पर हम्म। मैंने हिम्मत नहीं की जाने की, क्योंकि तैयारी होनी चाहिए किसी कार्यक्रम में अगर हम जा रहे हैं तो। और वो ना एक ऐसा हुआ कि उसके बाद में कभी मेरे को अवसर मिला ही नहीं कि मैं कोई किसी काव्य गोष्ठी में जाऊं या बात करूं। मेरा जितना भी सफर है वो सब इस ऑनलाइन इसमें ही है। और वो भी इस जब डिजिटल ये फोन आया उसके बाद का है। उसके थोड़ा बहुत कुछ लिखा करा वो सब अलग बात है। और उसके बाद में जो कॉलेज में पत्रिकाएं वगैरह छपती थी उसमें मेरा कविताएं कहानियां कुछ छपी। उसके बाद में जब एमए में आई तो उज्जैन में पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, वो रिटायर हो गए थे और हम उज्जैन में आ गए थे। फिर मैंने हिंदी में एमए किया। और हिंदी में जब एमए किया तो मेरे को लिखने को में थोड़ा सा गति मिली। कुछ रचनाएं मैंने उस समय लिखी। मेरे बड़े भैया ने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी कविता है। फिर उन्होंने एक डायरी मेरे को उपहार में दी थी
कि बोले कि इसमें तुम लिखा करो कुछ रचनाएं उस समय मैंने लिखी। वाह। और मेरे बड़े भाई साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी लेखनी है उनकी, बहुत अच्छा लिखते थे, वो भी प्रोत्साहन देते रहते थे। और घर में सभी लोग से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में एमए तक, एमए के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो यहाँ पर सब लोग, मैंने आपको पहले बताया कि सब कानून की धाराओं से जुड़े हुए थे, सब पूरा कोर्ट कचहरी का माहौल था। लेकिन फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखती रहती थी। अब फिर घर गृहस्थी में उलझने के बाद में लिखना एकदम से कम हो गया। उसके बाद बेटे की शादी हुई, और शादी के बाद में थोड़ा समय मिलने लगा तो थोड़ा लिखने लग गई। एक दिन मैं एक कविता लिख रही थी, सुबह उठी थी, मैं कविता लिख रही थी। बहू ने पूछा मम्मी क्या लिख रहे हो? मैंने कहा बेटा एक कविता लिखी। उसने कहा मम्मी जी मैं पढ़ लूं? मैंने कहा बेटा पढ़ ले। तो उसने उस कविता को पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने उसके व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दिया, कुछ में उसकी वॉल वगैरह पे डाला। उस पर काफी मतलब का लाइक आए, कमेंट्स आए, सब आए। और उस कविता को कई लोगों ने, इन बच्चों बच्चों के इन दोस्तों वगैरह सब लोगों ने भी पढ़ा उसको। फिर मैं उसने बताया मुझे, बोले मम्मी देखो आपकी कविता पर कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। कई लोगों के बच्चों के मैसेज भी आए कि आप लिखो आंटी जी हम आपके साथ हैं। मेरे परिवार के बच्चे हैं, बहन के सबके। मेरे को सलाह देखिए, मेरे तो एक जो जीरो उससे शुरू करते हैं ना, उस टाइप की शुरुआत हुई। वो कविता मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, बाकी कविता अगली में सुनाऊंगी, जिससे मेरा जी। ये काव्य का सफर एक शुरुआत हुई है। कविता है का शीर्षक है एक पत्र बच्चों के नाम। वाह। एक पत्र बच्चों के नाम, प्यारे बच्चों, बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, अब कुछ करना चाहती हूँ। बहुत समय बीत गया, अब कुछ करना चाहती हूँ। हर लम्हे को जीना चाहती हूँ। पछताताप होता है, कई कई समय हमारे हाथ से जब खो जाता है और कुछ पाना चाहता है इंसान। तो हम्म। बस मैंने यही लिखा था, बहुत समय बीत गया, अब कुछ करना चाहती हूँ। हर लम्हे को जीना चाहती हूँ। बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, अब कुछ पाना चाहती हूँ। कुछ ऐसा कि लगे यह जीवन है, कुछ ऐसा कि लगे यह जीवन है। समय की रफ्तार बहुत तेज थी, समय की रफ्तार बहुत तेज थी, मेरी गति बहुत धीमी। आज गति में तेजी चाहती हूँ, आज गति में तेजी चाहती हूँ। कुछ कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बच्चों को मैंने संबोधित करते हुए वाह। लिखा है। बहुत सुंदर। नहीं चल सकती, आज गति में तेजी चाहती हूँ। कुछ कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नहीं चल सकती तुम्हारे सहयोग के बिना, नहीं चल सकती तुम्हारे सहयोग के बिना। आज मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। नए परिवेश में, नए परिवेश में, नई तकनीक में तुम्हारा मार्गदर्शन चाहती हूँ। पिछड़ गई हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपनी कमजोरी तुम्हें बताना चाहती हूँ, अपनी कमजोरी तुम्हें बताना चाहती हूँ। संकोच कैसा, तुम मेरे बच्चे हो। अपना अनुभव तुम्हें बांटना चाहती हूँ, अपना प्यार तुम पर ढुलकाना चाहती हूँ। तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी जानती हूँ, फिर भी आज न जाने क्यों तुम्हारे मुख से ये सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए खुशनुमा जहाँ चाहती हूँ, उसकी महक से महकना चाहती हूँ। ये जो एक कविता है, ये बहू ने उसमें डाली। और उसके बाद से फिर कल लाइक कमेंट वगैरह आए। बहू ने मेरा फिर मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप चलाना सिखाया। एक फेसबुक में भी अकाउंट बनाया उसने, मार्च 19 में, शायद मार्च 19 के बाद से मैंने लिखना शुरू किया इसमें। और फिर फेसबुक पर अकाउंट बनाया। एक मेरी लेखनी के नाम से उसने एक पेज बनाया, और उसमें मैं अपनी रचनाएं डालने लगी। काफी लाइक और कमेंट्स वगैरह आने लगे, तो कुछ उत्साह बढ़ने लग गया कि भी ठीक है, कुछ लिखते हैं, कुछ पसंद आ रहा है लोगों को। जो अभी तक केवल कागज पन्नों पे लिखा हुआ था, वो सब लोगों तक पहुंचने लग गया था। अब उस मेरी लेखनी में आज 1,500 करीब मेरे फॉलोअर्स हैं। ये सब आप लोगों के वाह। सानिध्य और इसका फल है। बहुत सुंदर। इसके बाद मेरी मेरा लेखन का सफर शुरू हुआ। कोरोना काल में मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी। 2 कविताएं मेरी मैंने व्हाट्सएप पर डाली थी। वो व्हाट्सएप के ग्रुप से घूमती घूमती कहीं बांसवाड़ा में पहुंची। वहां पर कोई कविता, वो बोलते हैं डिजिटल बुक छाप रहे थे। उन्होंने कहा, उनको कविता पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं ये कविताएं क्या हम अपनी रचना किताब में छाप लें। उनका मैसेज मेरे पास आया। मैंने कहा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरे पास तो, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वो दोनों रचना उन्होंने उसमें छापी डिजिटल बुक में, मेरे पास उसकी पीडीएफ फाइल भेजी। उस पुस्तक का नाम था फिर बस महकेगी वसुधा।
और उन्होंने कहा कि ये रचना जो है वो हमने आपकी कविता के आधार पर इसका शीर्षक रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई। वाह। बस ऐसे धीरे धीरे मेरा लेखन का सफर, मेरा ये ऑनलाइन ही सफर है, बाहर तो मैं जाती आती नहीं हूँ कहीं। और उसमें लिखती रही मैं। फिर उसके बाद में मेरी एक उज्जैन में हमारे पास में रहती थी वंदना गुप्ता, मेरी छोटी बहन कह लो, सहेली कह लो, जो कि काफी अच्छा लिखती है। उसने मेरा को अनुपम हिंदी साहित्य से जोड़ा। अनुपम हिंदी साहित्य मुझे देखा तो मुझे कुछ घबराहट हो रही, संकोच। मैंने कहा इसमें अच्छी अच्छी रचना आती है, मेरे को तो लिखना अभी सीख रही हूँ। बोले नहीं दीदी आप लिखो। उसका प्रोत्साहन था और मैंने उसमें रचनाएं डालना शुरू की। धीरे धीरे भाई साहब भी उससे ही जुड़े हुए थे और कुछ लाइक कमेंट्स आए, फिर धीरे धीरे करके दूसरे समूह से जुड़ती रही और लिखती रही। बस लेखन का जो क्रम मेरा था वो बढ़ता गया। उसके बाद में बेटियां मंच एक कहानियों का समूह है, उस कहानियों के समूह से मैं जुड़ी। वो सरला मेहता करके मेरी फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे जोड़ा था। उन्होंने कहा कि आप इस मंच से जुड़ो। अब उसमें लिखने के बाद में एक सबसे पहली कहानी, उसमें तो कहानियां पढ़ी थी, मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी कहानियां है, मैं कहाँ लिखूंगी क्या करूंगी, फिर भी एक हिम्मत करके एक कहानी मैंने लिखी थी। पहली कहानी थी अंतर्मन की गांठ। और वो कहानी लोगों ने पसंद करी, काफी लाइक आए, उसमें कमेंट आए। और फिर उसके बाद में मैं उसमें लिखने लगी, धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। और हर सप्ताह उसमें जैसे विषय आते हैं तो उसकी कहानियां लिखते लिखते साल भर भी नहीं हुआ था उससे जुड़े हुए, और मेरे लगभग 100 कहानियां उस मंच पर प्रकाशित हो गई। अच्छा। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा मतलब लिख सकती हूँ। तो ये सब कहानियां मतलब बहुत बड़ी उन उपलब्धि। लोगों के सहयोग के कारण है, सबका प्रोत्साहन है, सबका सहयोग है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर फिर उस मंच से मुझको कुछ पारितोषिक भी मिले, कुछ प्रमाण पत्र हैं, कुछ राशि भी मिली, कुछ शेड वगैरह मेडल भी घर पर आए, मेरे को उत्साह बढ़ गया, लिखती हूँ। उसके बाद में ये भारतीय साहित्य मंच की तो जो शुरू शुरू की गोष्ठियां होती थी, वो भी मैंने ऐसे ही फेसबुक पर देखी थी, मुझे अच्छी लगी, कुछ लाइक कमेंट डाले और भाई साहब ने कहा कि आप जुड़ जाओ। उस समय भी यही समस्या कि ना तो मेरे को, मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब कुछ टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, कुछ मालूम नहीं। फिर भाई साहब ने कहा कि बोले नहीं नहीं आप, फिर उन्होंने समझाया और मैं इस मंच से जुड़ी, उनकी आभारी हूँ। और यही कारण है आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। बस वाह। जैसे भी हो बहुत आप लोगों सुंदर, के साथ बहुत। में। जी। वाह। आ, आपने इस समूह अभी। पर जी, जी जी जी, बोले बोले। इस समूह पर मैं पहली बार तो मैं केवल देखने के लिए बैठी थी। मैंने कहा इसमें मैं देखती हूँ किस टाइप से होता है क्या है। फिर उस समय श्याम भाई साहब ने मेरे से बोला, बोले नहीं आप कुछ कविता सुनाओ। फिर उस दिन एक गायत्री वंदना मैंने सुनाई थी और फिर थोड़ा सा आत्मविश्वास जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज आपके सामने हूँ जैसी भी हूँ। बस बहुत सुंदर। यही। आ, आपने बड़ी अच्छी एक बात बताई कि लोगों ने प्रोत्साहन दिया, तो 100 कहानियां आपने एक मंच पर लिख दी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अभी आपने एक कुछ पुरस्कार और राशि के बारे में बात करी, तो क्या किस तरह के पुरस्कार आपको मिले साहित्यिक जीवन में? जी, इसके लिए वो ट्रॉफी ट्रॉफी घर पर आ जाती है। मतलब ट्रॉफी जैसे 500 रुपए का अपने पास, आप राशि जी। आपके पास आ गई बैंक में। और ट्रॉफियां मेरे पास 4-5 ट्रॉफी आई, एक घड़ी आई, वो बेटिया अच्छा। ग्रुप से मेरे पास में आई। वाह। और उसी के कारण आज तो काफी कहानियां, मतलब संकलन हो गया है मेरे पास। 400-500 से भी ज्यादा कहानियां मैं लिख चुकी हूँ, कुछ छोटी कुछ बड़ी। और कविताएं भी ऐसी है, बस लिखती रहती हूँ। बहुत सुंदर। कोई पुस्तक वगैरह आपकी प्रकाशित हुई अभी तक या नहीं? पुस्तक तो कुछ भी प्रकाशित नहीं हुई, बस ऐसी साझा संकलन में कुछ साझा। रचनाएं हैं लिखी है। अच्छा। जैसे एक फ्लाइंग थाट्स करके एक उदयपुर से छपी थी पत्रिका, उसमें मेरी 3 रचनाएं छपी थी। फिर वो जी। सरस दोहावली में छपी थी, कादोरे सी पत्रिका में। बाकी अच्छा। मैं कह रही हूँ ना, ज्यादा बस सीख रही हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा उपलब्धि भी कुछ नहीं है। बस तो आपके साथ आज जुड़ने का मौका मिला, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। आ, आपके आप बता रहे हैं कि 400-500 कहानियां हो चुकी हैं, तो कविताएं भी 100 तो पार कर ही चुकी होंगी, ज्यादा हो गई होंगी। तो जी, इनको कहानियां मेरी 500-700 कहानी होगी। इनको इनको छपवा दीजिए, क्योंकि साहित्य कभी मरता नहीं है, आदमी आता जी है जी चला बिल्कुल, जाता है, हूँ उस लेकिन कोशिश में, मैं साहित्य छपाऊंगी। साहित्य हमेशा जिंदा आप लोगों रहता की है। मदद, आप लोगों की शुभकामना रहेगी और आप लोगों की मदद भी चाहिए कि मुझे
बीच में छप पाऊंगी। बिल्कुल क्योंकि मुझे बिल्कुल। बाहर का नॉलेज नहीं है, यहाँ पर भी क्या है कि घर में भी किसी को इस क्षेत्र में इतनी रुचि नहीं हो, तो थोड़ा सा वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल छपाऊंगी। भाई, भाई हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि एक गोष्ठी में मौका मिला, तो उसके बाद गोष्ठी में जाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद भी फेसबुक पर मैंने देखा है आप बहुत सारे समूहों में समूह से जुड़ी हैं, और काफी पुरस्कार आपने अर्जित किए हैं फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न समूहों से। और ये और ऑनलाइन है। और जी जी। हम तो इस मंच के माध्यम से आपको सुनते ही आ रहे हैं। आपकी जो रचनाएं हैं एक से बढ़कर एक होती हैं, और बहुत अच्छा लगता नपीली, है बहुत जुड़ते हैं। नपी तुली आपकी भाषा होती है, और एक कविताओं का रिदम होता है सुंदर। बहुत सुंदर आप लिखती हैं। अच्छा, तो धन्यवाद भाई, धन्यवाद। साहित्य में आप किसे अपना गुरु मानती हैं? साहित्य की शुरुआत तो मैंने मेरे पिताजी से ही सीखी, और मेरे भाई है। मेरे जी। भाई आज भी मेरी कहानियां अभी कुछ छपी वो उनको दी थी, तो उन्होंने कहीं कहीं, परसों ही उनका फोन आया था, बोले बेटा ये कहानियां तूने लिखी पर इसमें ये थोड़ी सी गलतियां हैं, इसको सुधारना है, तो मैं आऊंगा फिर सिलेक्शन करूंगा। उनका शौक है। बड़े जी। भाई हैं मेरे, वो हैं मेरे पिताजी हैं। पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनका लिखा हुआ साहित्य सब वाह। उस समय कुछ छपवाने का इतना था नहीं। जी। तो पुष्पा जी, एक वकील होने के नाते, एक वकील की डिग्री आपने ली, और जैसा कि माना जाता है कि वकील लोग तो बहुत ऐसे होते हैं, काफी तेज तर्रार होते हैं, या जो भी है, काफी अच्छे। आपको देख के तो कहीं से भी नहीं लगता कि आपने वकालत करी होगी। मैंने वकालत की ही नहीं ना, मैं सब घर में ही नहीं चलती, घर में ही नहीं करती हूँ मैं इतना वकालत। वो दरअसल इच्छा थी हमारे ससुर जी की, उनको मेरा पढ़ाई वगैरह मालूम मालूम था कि लड़की पढ़ने में होशियार है। उनकी इच्छा थी कि सिविल जज बने, और वाह। इसीलिए उनके कहने पर भी, उनके आशीर्वाद से ही मैंने एलएलबी का किया। सिविल जज का फॉर्म भी भरा, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मेरी किस्मत तो कुछ, दोनों टाइम ये नौकरी 2 बार थी। फॉर्म भरा, लेकिन परीक्षा दे ही नहीं पाई। बच्चों की कुछ छोटी सास जी थी, वो उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी, तो मैं एग्जाम, उनकी खूब इच्छा थी कि सिविल जज बने ये, और बस पढ़ाई का उन्होंने, उनके बदौलत ही मैंने एलएलबी किया बहुत और सुंदर। प्रैक्टिस तो की। एक वकील है घर में काफी है। 2 हो गए, अब एक बेटा और दे दिया। सही बात है। दो दो हो जाते तो तकरार ज्यादा होती है ना। बहुत सुंदर। तो साहित्य, आप किस तरह का साहित्य ज्यादातर लिखना पसंद करते हैं? श्रृंगार है, मेरा हास्य साहित्य में है, सब ये करुणा है? संवेदना, मानवीय संवेदना है, कुछ प्रकृति का वर्णन है, ये सामाजिक और पारिवारिक जो परिदृश्य में हम कुछ घटनाएं देखते हैं आसपास के वातावरण में, बस उसके ऊपर ही लिखती हूँ। और ऐसा लिखने की कोशिश करती हूँ कुछ न कुछ उसमें सुधार आए, कुछ ऐसा कहानियों में। वाह। कविता का भी यही होता है। बहुत सुंदर। और कोई बात साहित्य से जुड़ी हुई आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे? बस मैं अपनी उपलब्धियों के संबंध में आपसे चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रही जी। हूँ। स्वागत। उपलब्धियां इतनी सी है, उपलब्धियां इतनी सी है अदना से इस दिल की, उपलब्धियां इतनी सी है अदना से इस दिल की, साथ लेखन का मिला सुकून दिल को भी। ये तो मेरे मन की भावना ही है। ये दिल उलझता था मेरा, ये दिल उलझता था मेरा खुद के ही सवाल में, मैं कौन हूँ, क्या अस्तित्व है, परिचय मेरा है क्या। मैं कौन हूँ, क्या अस्तित्व है, परिचय मेरा है क्या। बेटी हूं मैं, बेटी हूं मैं, पत्नी हूं मैं, माँ हूं, अब दादी भी हूँ। बेटी हूं मैं, पत्नी हूं मैं, माँ हूं मैं, अब दादी भी हूँ। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी दादी। वाह। फिर ढूंढती रही इन सब में कहाँ नाम है मेरा, फिर ढूंढती रही इन सब में कहाँ नाम है मेरा। फिर मेरी लेखनी ने परिचय दिया मेरा, फिर मेरी लेखनी ने परिचय दिया मेरा। दूर तक फैले हुए, दूर तक फैले हुए लेखन के इस संसार में, दूर तक फैले हुए लेखन के इस संसार में, एक नन्ही सी ही सही, एक नन्ही सी ही लही सही लकीर पे मेरा नाम, एक नन्ही सी ही सही लकीर पे मेरा नाम है। अब
ये पंक्तियां आप सब लोगों को समर्पित करती हूँ कि गुम थे मेरे जज्बात, गुम थे मेरे जज्बात, कुछ पन्नों में कैद थे। गुम थे मेरे जज्बात, कुछ पन्नों में कैद थे। सीमित थे वे गीत और सांता सुखाए थे। साथ आपका मिला, विस्तार बढ़ गया। कुछ कहा और कुछ सुना, जीवन निखर गया। वाह, धन्यवाद। क्या लोगों बात, के आभारी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। प्रणाम। तो ये था आदरणीय पुष्पा जोशी जी का साहित्यिक परिचय। और अब हम बात करते हैं, हमारे साथ आज आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी जुड़ी हैं, सुषमा जी जुड़ी हैं, और आदरणीय हरफन मौला जी हमारे साथ हैं, आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी हमारे साथ हैं, हल्द्वानी से भाई गोविंद कश्यप जी हमारे साथ हैं, और लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और लखनऊ से ही आदरणीय रत्ना बापली जी हमारे साथ हैं। तो मैं आप सबसे एक एक करके निवेदन करता हूं कि आप के मन में उनके साहित्यिक जीवन के बारे में लेकर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको उनका उत्तर देंगी। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने कुछ सवाल करें। स्वागत है। आप म्यूट म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी। मतलब क्यों आपको ये लगता है कि हमारी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, किसी की भाभी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, उसके देखिए, ये तो अलावा भी कोई एक अलग से अपनी अपनी पहचान क्यों आपको अपनी लगता है पहचान कि होनी चाहिए? लगता है ईश्वर ने बना के भेजा है। सब लोग है, सारी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी भी तो एक पहचान होनी चाहिए। ये अपने मन की इच्छा है। सब इतने सारे रिश्ते हैं, वो तो सब है, सबके साथ हैं, लेकिन अब एक अपने मन की इच्छा है कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, कुछ ऐसा हो कि ऐसा लगे कि बिल्कुल। ये अपना भी एक नाम हो। कि नहीं, जी। केवल इच्छा है या कोई पक्का रीजन है उसमें अंदर? नहीं नहीं, पक्का रीजन कुछ भी नहीं, बस अपनी मन की इच्छा है। शुरू से रही, शुरू एक से एक ये परवरिश की और ये इच्छा मेरी रही इच्छाएं कि तो बहुत होती हैं, बस एक एक तो ये बात केवल मन रहती है की ना इच्छा कि नहीं। ये रहता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं मैं कौन हूँ, कौन हूँ, वो मेरा प्रश्न, मेरा वो क्या प्रश्न, अस्तित्व है। बस बस वो तो बड़ी सुंदर सही बात है। उन्होंने बताई कि इस लोग ये बोलते हैं कि ये इसकी भाभी है, ये फलाने की मम्मी है, फलाने की बीवी है, फलाने की हाँ, चाची तो है। उसमें हम कहाँ हैं? फलाना जी है क्या? वो जो फलाना है, जी वो है क्या? जी इस जी। बात तो के मैं लिए बोलूं तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया ना। आप बहुत ने कविता बनी, कविता आप कविता लिखी, कवियत्री बनी, कहानीकार बनी पुष्पा जोशी के नाम से, तो आपका नाम आता है, अच्छा लगता है। हाँ, एक लेकिन छोटी सी नाई। ज्यादातर जी लोग तो वही कहते हैं कि देखिए देखिए पुष्पा जोशी की अ, वो हैं, वो उस सचन सच की पत्नी हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। हाँ जी, वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर साहब एक मैंने घुमा फिरा इसीलिए तो के कहा भाई साहब कि छोटी छोटी सी लकीर है, छोटी सी लकीर है। कोई तो केवल ये भी कहता है कि लेखिका पुष्पा या लेख कवियत्री पुष्पा, कोई ना अपनी कोई तो पहचान किसी के तो मुंह से। एकदम इसीलिए सही मैंने है, एक लंबी सी लकीर कहा है भाई साहब। बहुत और सुंदर वो क्योंकि है बात। मेरे पास। अपनी मेरा कुछ पहचान, वो कहना नारी जो है ना, वो केवल जी अपनी ना। पहचान ही नहीं ढूंढती है। वो केवल जी नारी नहीं है, वास्तव में तो ये है कि मैं कौन हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं आखिर हूं कौन। तो मैं पुष्पा जी जोशी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं उसकी भाभी भी नहीं हूँ, अकेली वो नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा ना। एक्चुअल में तो ये वास्तव में तो ये वही मूल प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति जी, पूछ मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ आखिर, वही वो बड़ा क्या कर प्रश्न रही है। थी। वही उनके मनुष्य के व्यक्तित्व में आता रहता है, और उसी के पीछे ही हर आदमी अपनी अलग, एक क्या कहते हैं, दुनिया से एक अलग पहचान प्रस्तुत ये करता बनाना है। चाहता है। आदरणीय बहुत डॉक्टर वही साहब अच्छा, ने जो बात अभी कही बहुत कि अच्छे मैं से कौन हूँ, ये समझाया बहुत आपने। ही बड़ा प्रश्न है। प्रणाम आपको। इस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर आगे आगे सर, बढ़ते अगर हैं। अब मैं आदरणीय त्रिभुवन भारतीय शंकर मिश्र भारतीय जी। नारी की सबसे बड़ी गरिमा ये है कि अगर उसके द्वारा उसके पति का नाम हो रहा है तो ये सबसे बड़े गर्व की बात है भारतीय नारी के लिए। और इसके लिए मैं पुष्पा जी ने जो भी जो कहा, मैं उसके लिए उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं।
आदरणीय जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब आपके और जी। कोई मन में कोई प्रश्न हो तो आप उनसे पूछें, स्वागत तो मैं इतना पूछना चाहता था कि आपने 400 कहानियां लिख दी हैं, इनका कलेवर कैसा है? लघु है कि दीर्घ कहानियां हैं? है। दोनों तरह की है, कुछ बहुत लंबी कहानियां हैं, कुछ छोटी है। हाँ। अब 400 जी कहानियों का कलेवर अगर है तो कम से कम 20 पुस्तकें आपकी तैयार हैं प्रिंट में, ये छह समझ सौ लीजिए। अगर छह दीर्घ सौ सात कहानी सौ है, कहानियां हैं। 600 700 हाँ, कहानियां हैं। 600 और 700 ज्यादा। कहानियां तो 30 पुस्तकें इनकी तैयार हैं। तो बिल्कुल। अब ये है कि उनका कलेवर की कैसा है। अगर लघु है तो 30 40 कहानी आ जाएंगी, अगर दीर्घ जी है तो 15 20 कहानी आ जाएंगी। तो जी इसके जी लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा कि इसको आप प्रकाशन कराएं, और जी। एक सिद्ध कहानीकार के रूप में आप हमारे भारतवर्ष में नाम कमाएं, बस विदेशों बस में भी आपका आपका आशीर्वाद, नाम हो। आशीर्वाद। बहुत 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 आपका और आशीर्वाद मिल गया। बहुत जिस दिन बड़ी आपकी उपलब्धि है मेरे और लिए। जिस दिन इतनी पुस्तकें छप जाएंगी ना, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मैं कौन हूँगा। सच कहा सच चलिए आगे कहा। बढ़ते हैं, और अब मैं आदरणीय रत्ना बापली जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने मन की बात कोई पूछना चाहे उनसे। मैं स्वागत। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैं ये पूछना चाहती हूँ पुष्पा जी से कि जी, पुष्पा जी, आप कविता कब से लिखने लगी? शादी के बाद कि शादी के पहले से ही लिखती थी? शादी के पहले लिखती थी मैं कविताएं। मैंने कहा एक कविता मैंने 11वीं कक्षा में सबसे पहली कविता लिखी थी। 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब। हम्म, उसके बाद में भी जब मैं कहानियां कविताएं मैं लिखती थी, लेकिन जो लेखन मेरा ढंग से शुरू हुआ वो शादी के बाद में, जब बच्चे बड़े हो गए उसके बाद में लिखा। लिखा तो हाँ सहेजा नहीं, कम मात्रा में लिख पाते थे, गृहस्थी में जुड़ गए थे तो गृहस्थी के चक्कर में कुछ लिखा तो उसको हाँ। सहेजा नहीं, लिखती थी थोड़ा थोड़ा सभी छुटपुट नारियों छुटपुट। सभी पर वो नारियों का कोई यही। पढ़ने वाला नहीं था ना, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, क्या है, लिखा लिखा अवेरा नहीं अवेरा। जब तक उस चीज को प्रोत्साहन नहीं मिले तब तक वो चीज आगे बढ़ती नहीं है, ये बात है। तो पढ़ने वाला सभी चाहिए, नारियों हमने का लिखा यही है। हाल है पुष्पा जी। सभी आदरणीय नारियों का यही हाल है, लेकिन इस पे भी हम लोग आदरणीय गर्वित है कि जो आदरणीय हम लोग। रत्ना बाप आदरणीय रत्ना बापली जी, आप विलम्ब से जुड़ी हैं हाँ। हमारे साथ, इसलिए आपको ये बात नहीं मालूम। इन बातों का विस्तार से उन्होंने अपने जीवन परिचय में उल्लेख किया है। हम्म, तो चलिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आप शुरू से आरंभ से जुड़िए ताकि आपको सारी बातें पता रहें। चलिए आगे चलते हैं, और अब मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने कुछ प्रश्न उनसे पूछें। स्वागत हाँ पुष्पा जी, बहुत अच्छा आप बोलती है और बहुत अच्छा लिखती भी है। मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके आगे। ये प्रश्न थोड़ा ही है। बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आप भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज ही इतनी अच्छी है कि बस लगता है पुष्प सुनते रहो। पुष्पा मुझे जी। शुरू से ही आपकी अच्छी लगी है, हर कविता, हर ये मेरे लिए सब्जेक्ट की। सौभाग्य की बात है कि आपको रचनाएं पसंद आती है। और बस ये पुष्प प्रोत्साहन ही है जो मेरे को आगे बढ़ा रहा है। पुष्पा जी, ये सुषमा जी का इशारा है कि मेरे से आप भी कुछ मत पूछना। नहीं ये बात नहीं है। पुष्पा जी तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ये बात नहीं है। पर मैं क्या प्रश्न करूं, क्योंकि मैं उसमें इतना बहुत सुंदर बात, हूं बहुत नहीं अच्छा तो। पूछा आपने, जो भी पूछा बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आदरणीय हरफन मौला जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ पूछना चाहें तो पूछें। स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट पे जाइए। कहानी के मामले में तो मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब मैंने भी कविताएं लिखनी शुरू करी थी तो मेरे यार दोस्त पकड़ लेते थे कि उस समय किसी को किसी से प्रेम होता था तो यूं कहते थे, यार हमारी प्रेमिका रूठ गई, कुछ लिखो 2 लाइन। कोई कहता था कि हमसे गुस्सा हो गया, 2 लाइन लिखो। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपकी सखियों ने कहा हो कि आप कविता लिखती है तो हमारे कुछ जज्बात इस तरीके के और उसको कविता में ढालो, तो किसी ने ये आपसे कुछ कहा हो? कहानियां बच्चों के लिए जरूर लिखी, छोटे बच्चे जैसे मेरे भतीजी के एक बच्चा है, उसकी स्कूल में डालना था कि भाई बच्चों के लिए पत्रिका में डालना है, तो छोटी छोटी कविताएं उनके लिए जरूर लिखी। बाकी जिस टाइप से आपने कहा उस टाइप का अवसर नहीं मिला मुझे। चलिए, बहुत सुंदर बात। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आदरणीय रजनी बहन से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ पूछें आपसे। स्वागत है रजनी जी। जी, पहली बात तो पुष्पा जी का हमेशा शांत, धीर, गंभीर
और ऐसे ही देखा, पता ही नहीं था कि इनके अंदर इतनी गहराई है, इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना विहंगम दृष्टि है इनकी। और मतलब इतनी सारी रचनाएं ये लिख चुकी हैं, और पता ही नहीं लगा कि हाँ मतलब कि ये इतना कहानियों का इतना अंबार इनके पास रखा हुआ है। और बाकी इनकी रचनाएं तो सुनते ही रहते हैं, तो आज उनको भी जानने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा इनके साथ। धन्यवाद। चलिए, अंत में लिखा तो हम काफी है। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं भाई गोविंद कश्यप जी, वीरा जी से निवेदन करता हूं कि वो उनके मन में आदरणीय पुष्पा जी से कोई प्रश्न हो तो वो करें। स्वागत है आपका। आज मुझे भी सौभाग्य मिला है आदरणीय पुष्पा जोशी जी के व्यक्तित्व और उनके जो कृतित्व है, जो रचनाएं हैं, मुझे सुनने का अवसर मिला। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि वो जीवन में अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए भी इतनी सारी रचनाएं रच डाली। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। लेकिन एक मैं पूछने का तो कहीं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। जान सकता हूँ, जानने की बड़ी जिज्ञासा सी है कि उन्होंने जो इतनी कविताएं और ये इतनी जो कहानियां लिखी हैं, उन्होंने उस पर अभी जो उनकी परिचर्चा देख रहा था मैं, उन्होंने अपने परिवार को या उनकी कलम जो लेखनी थी उनके आसपास ही घूम रही है, मुझे लगी। उनके उनके पारिवारिक जीवन पर, बच्चों पर, छोटे बच्चों पर भी मतलब लगी। तो उन्होंने क्या कि नारी के लिए कभी कुछ ऐसी कोई जो नारी पर समाज जो आरी चलाता है, हमेशा उनको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देता है, नारी तो नारी है, आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे कोई द्वंद उसके उनके अंदर कोई आए जिनकी कविताओं नहीं में या नहीं, उनकी कहानियों में नारी के प्रति कोई प्रेरणा हो उनकी कविताओं में, तो मुझे क्या बताने की आप वो करेंगी, कृपा करेंगी, कविता भी बताएंगी देखो, आप। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे परिवार की तरफ से ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। ये अपनी अपने घर की समस्याएं हैं, या क्या हम भाग नहीं ले पाए या नहीं कर पाए, वो अपने घर अपना आउटलुक है कि हमें नेक्स्ट। परिवार में ध्यान देते हैं। कुछ रचनाएं तो मैं आगे के समय में आपको अगले उसमें लिंक पे सुनाऊंगी। कुछ रचनाएं लिखी है मैंने, नारी के ऊपर भी लिखी है, और जो भी है अगली लिंक में। हाँ बस। क्यों, मेरा जो है मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं अपने जीवन में बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे को कोई ना तो किसी से कोई शिकायत है ना कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा है, नहीं लिख पाए नहीं कर पाए तो अपने घर की परिस्थिति, पहला अपना घर है। आज भी लेखन में अगर कोई काम होता है घर का तो पहले प्राथमिकता उसी को होती है, उसके बाद में फिर समय निकाल कर मैं लेखन का कार्य करती हूँ, क्योंकि घर तो अपना प्रमुख है, परिवार है। उनकी तो खुशी अपने लिए ज्यादा मायने रखती है, जहां तक मैं समझती हूँ। और ये जो अ, लेखन है ये मेरी अपनी खुशी है, इसको अपन पुष्पा जी ने गलत कहानियों तो में कुछ नहीं कह दिया कहानियों में लिखा है, जी। उन्होंने नारियों के प्रति बहुत अच्छी अच्छी सामाजिक कहानियां उनकी हैं, मैंने कुछ पढ़ी हैं, सारी तो नहीं पढ़ी। लिखती हैं, हर विषय पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी परिचर्चा रही, अच्छा साहित्यिक जीवन रहा, और हम यही कामना करते हैं कि आपकी जो भी उपलब्धियां हैं वो पुस्तक के रूप में एक नया रूप लें और समाज में लोगों को मिले, लोग आपकी भावनाओं को समझें, पढ़ें। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए लिंक में। और उस लिंक में हम उनसे उनकी चुनिंदा रचनाएं, उनकी जो पसंदीदा रचनाएं हैं वो उनसे सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।